दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1377 दिन हो गए, जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 54 दिन। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, स्थिति वैसी ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। हाँ, इतना जरूर बता दूं आपको कि ट्रंप ने कहा है अल शरा यानी सीरिया के राष्ट्रपति पपेट, खिलौना है, इनके हाथ में गुड़ियां हैं, वह जो हैं बड़े ही फॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं सीरिया और इजराइल के बीच में प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, यानी उसको काफ़ी धनी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। और 3 दिन पहले ही मैं आपको याद दिला दूं कि इजरायली फोर्सेस ने 13 सीरियाई लोगों को मार दिया, उसकी हत्या कर दी दमस्कस के कंट्री साइड में। अब आते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में। पुतिन ने और उनके चीफ ने दावा किया है कि कई शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी हम चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करेंगे। दक्षिण क्षेत्र में जापोरिजिया क्षेत्र में कामियान्स्की के पास जबरदस्त लड़ाई जारी है स्टुपनोगोर्स्क और प्राइमोस के लिए, जबकि हुलियाई पोल में रूसी सैनिक उसके उत्तर में आगे बढ़े हैं तथा रिवनोपिल्या के पश्चिम तथा दुब्रोपिल्या के पूर्व में आगे बढ़े हैं। और पूर्व यानी निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में, नोवोपावलोवका क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिक यहाँ पर इवानोपिल्या या इवानिवका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है तथा वापस वह वोवचा नदी के पूर्व तक पहुंच गए हैं। अब पूर्व में आते हैं। यहाँ पे पोक्रोवस्क पे पुतिन का दावा है और ऐसा दिखता है कि रूसी सैनिकों का पूर्णतः कब्जा हो गया है तथा मिर्नोग्राद के दक्षिण में भी वह काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा वह जापाडने माइक्रो डिस्ट्रिक्ट पे भी कब्जा कर चुके हैं तथा मिर्नोग्राद के दक्षिण के साथ साथ वह रोडिंस्की में भी आगे बढ़े हैं। टोरेस चासिव यार कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्लेबान बुक रिजर्वायर से आगे, तथा रूसी सैनिक थोड़े मोड़े और भी बढ़त ली है क्लेशिवका तथा नेलिपिवका की तरफ से। पुतिन के दावों में उन्होंने कहा है क्लाइनोफ पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। यह कॉन्स्टेंटिनोवका के 7 किलोमीटर उत्तर में है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू रूसी सैनिकों को मिला है यूक्रेन के खिलाफ। सिवर्स्क में अब स्ट्रीट फाइट शुरू हो चुका है सिवर्स्क के लिए। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं तो लाइमान के उत्तर पश्चिम में लड़ाई जारी है ओलेक्सांद्रिवका तथा यारोवा के लिए, यानी अब लाइमान के लिए लड़ाई शुरू हो चुका है। कुपियांस्क में रूसी सैनिक बोहुस्लावका तथा नोवोप्लातिवका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो दक्षिण कुपियांस्क में है। वह लाइमान में अंदर तक घुस रहे हैं दक्षिण पूर्व तथा पूर्व दिशा से। अब उत्तरी यूक्रेन यानी खार्कोव के उत्तर वोल्चांस्क में आते हैं। दावों के हिसाब से वोल्चांस्क पर भी रूसी सैनिकों का पूरी तरह कब्जा हो गया है। अब उसके आउटस्कर्ट्स में यानी सबर्बन एरिया में 500 मीटर बढ़े हैं, जो दक्षिण पूर्व वोल्चांस्क में है, तथा 600 मीटर वहाँ के लाइमान नामक जगह में, तथा 400 मीटर विल्चा जो वोल्चांस्क के दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़े हैं। सुमी रीजन में भी रूसी सैनिक 450 से 500 मीटर तक फॉरेस्ट बेल्ट में आगे बढ़े हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक अलेक्सीवका और अंद्रिवका पर जो बारंबार हो रहा है वह सफल नहीं हो रहा है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त है और अब यह ब्लैक सी में भी फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन के सेना ने यूके और नेटो की मदद से रूस के ऑयल टैंकर पर आक्रमण किया था। बदले में रूस ने उनके ओडिशा पोर्ट पर आक्रमण किया। तो आज का खबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमानिया का भी जो सर्वे हुआ उसे देख लें, 66% रोमानियन अपने भूतपूर्व नेता चौसेस्क्यू को अभी भी प्यार करते हैं। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।